सब ऋषियों से, उस समय किसी के पास नहीं थी। बोले अरे ऐसे देवर्षि को पता नहीं, हम लोगों को क्या। वो बहाना बना के सरक जाते थे। जब सनक सनंदन सनत कुमार मिल गए, जैसे बुद्ध हमने बताया ना कि गिनती में बहुत, लेकिन उस सत्य से अवगत होने वाले महापुरुष कोई बिरले होते। बुद्ध थे, कबीर थे, मोहम्मद थे, ईसा मसीह थे, उन्होंने समाज को दिया। लेकिन ये बात अलग है कि हम उनकी बात को नहीं समझ पाए और एक अपना अलग मत बना लिया। मत कुछ नहीं है, केवल पूरी श्रद्धा वालों को मत है ये। जब नारद जी, लेकिन मिला ही जो संत हो ही अनुकूला, एक शर्त रख दिया भगवान ने कि वो मिल तो गए लेकिन अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर छल कपट है, अभिमान है। जब तक कुबेर जो है शंकर जी के दर्शन करने जाते थे, कभी 15 दिन में, कभी महीने में, तो शंकर जी, अब महापुरुष तो महापुरुष अपने चिंतन में निमग्न, अपनी श्रद्धा से लोग तो पा ही जाएंगे। तो कुबेर को थोड़ा अटपटा लगता था कि मेरे बराबर धन किसी के पास नहीं है, और लगता है ये मुझे जानते नहीं। एक बार मैं अपना वैभव दिखा दूंगा ना, पावर, तो फिर थोड़ा सा ये मुझे ध्यान देने लगेंगे। अब बताइए, हम पावर दिखा के कृपा पाना चाहते हैं श्रद्धा नहीं। तो बोले प्रभु आपका निमंत्रण है। बोले देखो भाई, हम कैलाश छोड़कर तो कहीं जाते नहीं हैं, और पार्वती जाए तो ले जाओ। तो पार्वती से प्रार्थना किया, बोले हमारे पतिदेव जहाँ जाते हैं वहाँ हम जाते हैं, हम तो उनके अनुगामी हैं, अनुचरी हैं। गणेश जी जाए तो, गणेश जी तो वहीं थे, तो गणेश जी मुंह देखने लगे शंकर जी का, समझ गए कि इनका मन है। बोले ठीक है। गणेश जी गए और जितना सब कुछ बना था, बोले लाओ और लाओ। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले प्रभु, बोले क्यों निमंत्रण दिया जब तुम पेट नहीं भर सकते, हम तुमको श्राप देंगे। कुछ बचा ही नहीं। बोले लाओ तुम। अब वो समझ गए कि हमारे मन में जो भाव था वो खिलाना नहीं था, अपना वैभव दिखाना था। तो देखो कंगाल हो गए, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, संत का चरण पढ़ने से वास्तव में कल्याण होता है, वैभव बढ़ता है, लेकिन जहाँ अभिमान है वहाँ विनाश होता है। संत का चरण तो लंका में भी पड़ा ना, हनुमान जी का चरण पड़ा था ना लंका में। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन लंका को वहाँ सब अभिमान था, किसी को पहचान ही नहीं थी। तो नकल से कुछ नहीं, अभिमान। फिर अभिमान सहित जो आवा, सर निंदा करता ही सुनावा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। बहुत बड़ी कृपा होती है तो उसमें कदम रखता है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आखिर ये सब लोग, दुनिया कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब। बोले नहीं नारद जी, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। नारद जी ने पूछा ये सब भक्ति कर रहे हैं? बोले नहीं, जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति कभी पाता ही नहीं। देखिए, तो फिर क्या है हमारे पास? वो हमारी भक्ति पाता ही नहीं। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। और शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोड़ी। उसे नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक में बास। औरह एक गुप्त मत, सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। ये लो, तो यहाँ विरोधाभास कर दिए ना भगवान ने।
उधर कहते हैं काकभूषुंड को आदेश दिया कि निज सिद्धांत सुनावो तो ही सुमिरिस भजिस निरंतर मोहि, मेरा निरंतर भजन करना। अयोध्या वासियों से कहा भगति मोर पुराण श्रुति गाई। और यहाँ कहते हैं शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। वो कर्म वचन मन कहते हैं ना, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। तो बौद्धिक स्तर से विरोधाभास, लेकिन वस्तुतः एक। शंकर जी एक स्थिति है, महापुरुष की एक वृत्ति का नाम होता है। महापुरुष की ये चारों वृत्तियां हैं। स्थिति मिलने के बाद इसलिए कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। ये चारों जो स्थितियां हैं, जब कोई भी भक्त गुरु के स्वरूप को श्रद्धा से धारण करता है, उसमें जो वृत्तियों का, भजन की वृत्तियों का जो प्राकट्य है, जो संस्कार बनते हैं, दैवी संपत्ति, वो देन एक वृत्ति की ब्रह्मा, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा सह यज्ञ प्रजा सृष्टो पूर्ववाच प्रजापति, जो रचना करते हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। वो रचना ब्रह्मा जी करते हैं। आपके अंदर जो भजन के संस्कार हैं, उन संस्कारों की जो रचना करने वाली वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम ब्रह्मा है। लेकिन संस्कारों की रचना तो हो गई, जरा सा श्रद्धा आ गई, जरा सा कुविचार आ गया, तो वो संस्कार नष्ट भी हो सकते हैं। उनकी सुरक्षा, उनका पालन पोषण, उस वृत्ति का नाम है विष्णु। वो पालन पोषण करता है। लेकिन स्वयं परमात्मा में इनसे हजारों गुना, कोटि रुद्र सत समसंघरता, कोटि विष्णु संपालन करता, विधि सति कोटि सृष्टि निपुणाई, शारद कोटि अमित चतुराई, उस परमात्मा। और ये हजारों, जैसे 1000 भक्त हो गए, 1,00,000 भक्त हो गए, 1 करोड़ भक्त हो गए, तो उन 1 करोड़ भक्तों के अंदर एक साथ वो प्रक्रिया जारी हो जाएगी। इसलिए कोटिक चतुरानन गौरी सा, अंगड़ित उड़गन रवि रजनी सा। वो है कौन सा, शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशते नाना। हजारों पैदा होते हैं। और ऐसे हो प्रभु सेवक बसे हई, वेद पुराण संत सब काई। और जहाँ जो विचार, जो संस्कार आपके भजन में विघ्न डालते हैं, आसुरी विचार, उन आसुरी विचारों को, संस्कारों को जो नष्ट करने वाली वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम शंकर है। महापुरुष न्यूट्रल होता है, परमात्मा न्यूट्रल होता है। न वो किसी के शुभ विचारों को ग्रहण करता है, न अशुभ विचारों को ग्रहण करता है। वो कुछ करता ही नहीं। अगर वो चाहे कि किसी का अनिष्ट हो, तो उसके कहने से भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा है। श्राप भी मिला ना काकभूषुंड को, वो श्राप भी आशीर्वाद में। अगर ईश्वर आपके अनुकूल है, उसकी विभूति, सदगुरु की जो विभूति है, वो यदि आपके अनुकूल है, तो आपको कोई श्राप भी, जो श्राप होगा वो भी आशीर्वाद में बदल जाएगा। उर्वशी से जो श्राप मिला था अर्जुन को, वो भी आशीर्वाद में बदल गया? नहीं बदल गया। वो श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाता है। कोई अकल्याण उसका कर ही नहीं सकता है, बशर्ते उसके विचार, उसका रास्ता, उसकी साधना सही हो। तो परमात्मा भी आपका अहित नहीं कर सकता है। भजन करने वालों से तो भगवान भी डरता है ना। सनक सनंदन सनत कुमार जब जय विजय को श्राप दे दिए, ये बताइए पहले, हैं? जैसे आईजी के लड़के को डीजीपी 2 थप्पड़ मार दे तो क्या करेंगे वो? कहते आपने ठीक किया, और मारना चाहिए था। और अगर कोई सिपाही मार दे डीजीपी के लड़के को तो है ऐसे ही जब सनक सनंदन सनत कुमार जा रहे थे, तो विष्णु के द्वारपाल जय विजय
उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते हो। बोले अरे तुमको ये पहचान ही नहीं किसको अंदर जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, निशाचर हो। जब भगवान को पता चला बोले प्रभु आपने ठीक किया, ये उदंड हो गए थे। वो सोचे कहीं हमें ना श्राप दे दे। हाँ नारद जी का श्राप भगवान स्वीकार करके तो जब जंगल जंगल रो रहे थे तो नारद जी को भी बाद में दुख हुआ कि मोर श्राप करे अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा। ये मेरे श्राप को स्वीकार, देखो कितना दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं ये। तो फिर नारद जी मिलने गए कि थोड़ा सा हम चिढ़ा दें इनको, मेरे साथ क्या किया था आपने। तो बिरहवंत रघुबीर ही देखी, नारद उर्भा शोक विशेखी। तो जब नारद जी गए वहाँ देखा आमने सामने बैठ के, तो वहाँ भगवान की चर्चा हो रही थी। भगवान लक्ष्मण के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। तो यार ये तो ठीक है जो कुछ जो है लेकिन वहीं नारद जी का तो वहीं पश्चाताप हो गया था। हरि माया जब दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तो नारद जी ने कहा हमने तो गलत किया, भगवान को श्राप दे दिए। ये भजन की महिमा। तो कहा मृषा हो ही मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। बोले यार तो महात्माओं की वाणी झूठी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा उनकी तसल्ली के लिए, मम इच्छा कह दीन दयाला, कि मेरी इच्छा थी, तुम्हारे अंदर से प्रेरणा करके हमने ही कहवाया है, तुम्हें कोई दोष नहीं देगा। और मुझे जंगल में बहुत ऋषियों का काम करना है, इसलिए तुम एक निमित्त हो, सीता भी निमित्त बनेगी। तो ये एक चीज़ महापुरुषों ने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन समाज उस रास्ते से भटक कर फिर अब आपको कोई कुछ रोग हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, अपने मन से कोई गोली खा लो तो ठीक हो जाएगी। जिस रोग की जो निर्धारित दवा है उस दवा को आप लेंगे तो ठीक हो सकते हैं। और साधना करते कुछ करते 50 साल हो गए, और 50 साल पहले जितने काम क्रोध लोभ थे उतने आज भी हैं। तो काम क्रोध लोभ आदि सब नाथ नरक के पंथ। 50 साल भी पहले भी हम नरक के रास्ते पर खड़े थे और आज भी खड़े हैं। तो फिर हमारी साधना 6 महीना दवाई खाते रहो, रोग अपनी जगह पर, उस दवा को आप क्या कहोगे। जैसे दवा हर खुराक में फायदा करती है, रोग को कम करती है, उसी प्रकार यदि आप साधना में कदम रख दिया तो हर कदम पे आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपके दोष कम होते जाएंगे और एक दिन उस निर्दोष अवस्था की प्राप्त होते ही ईश्वर की प्राप्त कर। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उस समय कहा तो वो बात वहीं तक, वो आज भी यथावत है। भगवान राम के लाखों साल बाद कबीर हुए और उन्होंने उस शर्त को पूरा किया। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल हुआ, बस इतना कर लो। और आज भी आप निर्मल कर लो, आज भी भगवान पीछे पीछे। लेकिन निर्मल कहाँ हो पाता है? आप कोशिश करोगे तो थोड़ी देर तो ठीक रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो प्रकृति अपना दबाव बना लेगी। तो ये प्रकृति अपना दबाव न बनाने पाए, ये अपना दबाव न बना सके, इसके लिए सेवा और सुमिरन, इसके द्वारा अपने विचारों पर संयम प्राप्त करते हुए जो आपका त्याग है, अनुराग है, श्रद्धा है, वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। जब ऐसा हुआ तो काकभूषण बता रहे थे अपना अनुभव कि एक दिन मेरी सेवा से, मेरी विनम्रता से, मेरे त्याग से, अनुराग से, श्रद्धा से द्रवीभूत होकर मेरे गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। निज कर कमल परस मम सीसा, दीन मोहि गुरु कृपा असीसा। अबिरल भगति तात उर तोरे, बसई सदा प्रसाद एवं मोरे। देखिए, गुरु की सेवा किया, गुरु की भक्ति किया, जो उन्होंने कहा निर्देश का पालन किया, इसके बाद गुरु अनुकूल हुए। बुलाया स्पष्ट कि अबिरल भगति तात उर तोरे,
अब तुम्हारे हृदय में अविरल भक्ति का प्रभाव रहेगा। तातुर बसहि सदा प्रसाद अब मोरे, मेरी कृपा से। और जहाँ गुरु प्रसन्न हुए, गुरु का प्रसन्न होना परमात्मा का एक साथ होता है, गुरु का अपनाना परमात्मा का अपनाना एक साथ होता है, दोनों एक ही बात है। इसीलिए कबीर साहब जब परीक्षा की घड़ी आती है ना, हमारे अंदर जो नाना प्रकार के विचार आते हैं रहते हैं, तो तुलसीदास के सामने जब परीक्षा की घड़ी आई तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन धनुष बाण नहीं था, वही पीताम्बर वही सब। तो तुलसीदास ने क्या कहा, क्या कहूँ छवि आपकी, क्या कहूँ, कुछ भी अंतर नहीं है, वही मोहिनी मूरत, वही आकर्षण, वही पीताम्बर, वही सांवली सूरत। मैं आपका अपमान नहीं करता, तिरस्कार नहीं करता, विराजिए, पधारिए, आसन लगा दिया, भले बहुत अच्छा दर्शन दिया, विराजिए, भले विराजो। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। हम उसके सामने धनुष बाण लेना पड़ा, क्योंकि कुछ अंतर ही था ही नहीं। कबीर साहब के सामने जब परीक्षा की घड़ी आई तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। विचार किया, मैं इस दुनिया में कब से भटक रहा हूँ, लेकिन ये परमात्मा कभी मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ, कभी नहीं कहा। बताइए किसी को कहा हो कि आपका रास्ता गलत है, किसी शराबी से कहा हो, किसी गंजेड़ी से कहा हो, किसी भटके हुए से कहा हो कि भगत आपका रास्ता गलत है, सही रास्ता ये है। जब मुझे गुरु मिले, मैं भी बहता जाइया लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीन्हा हाथ। दीपक दीन्हा हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। वस्तु दिखा दिया। ये परमात्मा पहले क्यों नहीं प्रकट हुआ? मुझे सदगुरु मिले, उन्होंने साधन दिया, उस साधन के बसीभूत होके आज ये परमात्मा मेरे सामने प्रकट है। ये पहले क्यों नहीं प्रकट हुआ? इसलिए बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो लखा है। सबसे पहले प्रणाम उनको किया, इनके साधना। एक कश्मीर में सहजोबाई, सुना होगा नाम, जीवन मुक्त सभी महापुरुषों की तरह। तो ने कहा, गुरु न तजो हरि को तज डारो, तन मन धन सब गुरु पे वारो। हरि की कृपा होय तो न होय, होय सो होय, सहजो गुरु की कृपा बिन भव पार न पावे को। अगर भगवान की कृपा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है, ना होय, होय सो होय, अगर नहीं है तब भी हो जाएगी, उसको कृपा करना ही पड़ेगा। कागभूषुंड को जब सदगुरु ने भक्ति दे दिया ना, कभी भगवान को याद नहीं किया। गुरु ने जो साधन दिया, नाम जपो, जो हम कहते हैं उसमें लगे रहो। जहाँ गुरु ने आशीर्वाद दिया भक्ति का, उधर भगवान प्रकट हो गए। कागभूषुंड मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान, आड़ी मादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। मुझसे सब कुछ मांग लो, लेकिन कागभूषण ने नहीं मांगा। विचार कर रहे थे, सब सुख देन सकल प्रभु कही, लेकिन भक्ति आपनी देने न कही। तो कहा, प्रभु मुझ पे आप प्रसन्न हैं तो अविरल भगत विशुद्ध तो सुत पुराण जही गाओ, जही खोजत जोगीश जन प्रभु प्रसाद को पाओ। अविरल भक्ति गुरु ने यही तो दिया, अविरल भगत तातुर तोरे बसहि सदा प्रसाद, उसकी पुष्टि। अविरल भगत विशुद्ध तो सुरति पुराण जही गाओ, जही खोजत जोगीश जन। योगीश, योगी नहीं, योगियों के स्वामी जी से खोजते हैं। तो बताइए सामान्य आदमी के पास कहाँ होगी भक्ति? उनके पास, वो खोजते हैं, अभी पाया नहीं। जही खोजत जोगीश जन प्रभु प्रसाद। तो भगवान खुश हुए, कहे सुन भुसुंड तय परम सयाना, काहे न मांगस असबर दाना। तुम बहुत सयाने हो, हमने तुम्हें बहुत प्रलोभन दिया,
रिद्धि सिद्धि मांग लो, मोक्ष सकल सुख खान मांग लो, लेकिन कुछ नहीं, केवल भक्ति। क्यों? भगति स्वतंत्र अवलंब न आना, तहीं आधीन ज्ञान विज्ञान। वो पहले कहती, उसके अधीन है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान परमात्मा का दर्शन, फिर ज्ञान से भी ज्ञानी ते मोहि प्रिय विज्ञानी, क्रम से भगवान। लेकिन सबसे प्रिय पुण्य मोहि निज दासा, जिन गति मोर न दूसरे आशा। पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को न। पहले भगवान ने कर्म से बताया ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह दुज दुज मह सुतधारी, तिन मह धर्म निगम अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त, और विरक्त से तिन मह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, और ज्ञानी ते मोहि प्रिय विज्ञानी। और सबसे प्रिय पुण्य मोहि निज दासा, जिन गति मोर न दूसरे आशा। और सर्वंग और सुशिक्षण में यही लक्षण थे, सभी भक्तों में यही लक्षण थे। सपने हुआ न भरोस न देवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक। और जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया भगवान राम ने शबरी को, तो बताइए कहीं उसमें 9 में से 1 में कहीं कोई कालम है किसी शास्त्र पठन का या किसी धार्मिक स्थान का? नहीं है। शुरुआत ही दरवाजा वही है, संत। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब संतों का संग करेंगे तो संतों के संग से आपको मिलेगा क्या? परमात्मा की कथा, परमात्मा का चरित्र, उसकी प्राप्ति का विधान, उसकी विधि मिल जाएगी। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। देखिए ये मान सम्मान जो है सेवा में बहुत बड़ी बाधा है। अमान इसीलिए कहा, मान सम्मान से रहित होकर। जब तक ये भान है मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, क्या ये बाहरी पद और धन का अभिमान हमारी आत्मा को नरक में जाने से बचा लेगा? इसलिए सुग्रीव राजा होने के बाद भी कहा कि प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहों सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तो पद और आधक। कोई भी दुनिया की वेशभूषा, न कुल का अभिमान, न पद का अभिमान, न धन का अभिमान, न बुद्धि का अभिमान हमारे जीवन को न दुख दुर्दशा से बचा सकता है, न हमारी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकता है। और कृपा हमेशा अभिमान रहित मन को प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने निर्देश दिया कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करिए कपट तजगान। वो कपट तो एक क्षण के लिए नहीं छूटता है, क्योंकि हमारा स्वभाव बन चुका है। देखिए पति पत्नी में कपट, भाई भाई में कपट, बाप बेटे में कपट, दोस्त दोस्त में कपट। आप उतना ही बात करते हो जितने से आपका काम चलता है। कपट है कि नहीं? और यहाँ वही स्वभाव लेके हम गुरु के पास चले जाते हैं। अब वहाँ कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण करी कपट तज। मंत्र जाप मम, तब यह आपको मंत्र पकड़ में आएगा, नाम पकड़ में यहाँ से आएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाश। ये पांचवी मंत्र जाप, यहाँ से नाम तो बता दिया गुरु ने, लेकिन आप बैठ लो, बैठ के देख लो। 4 बार आएगा, 5वीं बार तो घर याद आएगा, कभी कोई मित्र याद आएगा, कभी पुरानी बातें याद आएंगी, विचारों को। यही तो लक्ष्मण ने यही तो भगवान से प्रश्न किया था, इसी को पकड़ने के लिए कि प्रभु मैं आपके चिंतन में बैठता हूँ, लेकिन ये सांसारिक दृश्यों का विचारों का तांता लग जाता है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, हम सीधे नहीं दे सकते हैं। लक्ष्मण प्रथम ही विप्र चरणे अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत नीति। जैसा आपका कर्म है जो स्तर है साधना का, तो निज निज कर्म निरत श्रुत नीति, यही श्रुत की नीति। निज निज कर्म जो आपके भजन का स्तर है, आगे वालों की नकल नहीं करना। निज निज कर्म निरत श्रुत नीति, तहीं कर फल पुण्य विषय विरागा। देखिए यहाँ पे परमात्मा भगवान राम ने एक स्पष्ट निरूपण किया है विप्र कौन है। विप्र वह है जिसकी चरणों की सेवा से विषयों से वैराग होता है। तहीं कर फल पुण्य विषय विराग।
प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रीति नहीं अति प्रीति। तही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। तब मेरे चरणों में अनुराग पैदा होगा और उसी अनुराग के द्वारा परमात्मा की मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप। ये भगवान कई जगह इस बात को कहा कि मन कर्म वचन कपट तज, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब। 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं में परमात्मा उसके बस में हो जाए। इतना करना है, हम कहाँ कर पाते हैं। शंकर जी ने भी यही कहा, जब कागभूषण पे खुश हो गए तो कहा देखो सुने अब सत्य वचन मम भाई, हरि तोषण व्रत दुज सेवकाई। अगर भगवान को पाना है, खुश करना है तो दुज की सेवा में लग जाओ। जिसने द्वैत पर जय प्राप्त कर लिया है, जो विषयों से परे विपर हो गया। विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, विश्वरथ नाम के, गाधी उनके पिता थे, लेकिन जब ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो उसी दशरथ के तो पूर्वज थे। तो दशरथ ने क्या कहा, विप्र वचन नहीं कहो संभारी, चौथे पन पायो सुतचारी। वो विप्र, तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुत नीति, तही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपज। और जब अनुराग पैदा हो गया तो उसकी पहचान क्या है, तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इम जन बड़भागी। फिर आपके ऊपर विपत्ति का पहाड़ भी गिरने वाला होगा, वो रजकण बन के गिर जाएगा। गरुड़ सुमेर रेणु सम ताही, चितवा राम कृपा करी। जिसको कृपा करके देख लेते हैं। और राम कृपा करके कब देखते हैं, वो कृपा करते हैं, लेकिन उनकी कृपा जो अभिमान रहित, कैसे है वो चौपाई, चितवा राम कृपा कहीं, मन क्रम वचन छाण चतुराई, और भजत कृपा करी है। यह चतुराई छोड़ के, क्योंकि चतुराई से कोई काम, तो पंचम भगति सो वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम छठ दमशील। अब इंद्रियों के दमन की क्षमता प्राप्त हो जाए। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन। फिर निरंतर, अभी आप बैठते हैं 2 मिनट में मन भाग जाता है, फिर निरंतर आपको भजन करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। निरत निरंतर, और यही भगवान का सिद्धांत, भगवान का सिद्धांत आपकी पकड़ में आ गया। भगवान राम का आदेश यही है कि निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुमिरिस भजिस निरंतर मोहि। निरंतर, तो ये छठ दमशील, आपके अंदर वो आचरण आ जाएगा भजन का, इंद्रियों के दमन की क्षमता आ जाएगी, नहीं तो ये बहका के ले जाएंगे पता नहीं कहाँ। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, फिर निरंतर लगने की क्षमता आ जाएगी। और फिर जहाँ निरंतर लगने की क्षमता आ गई तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। सातों मोहिमय सब जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाव से ये सनवानी। तो यहाँ कहा मोसे अधिक संत कर लेखा। आठों यथा लाभ संतोष, अब उसके अंदर संतुष्टो यानी कैनचित, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा। फिर चाह करके भी दोष नहीं दिखाई देंगे। देखिए कबीर साहब जब थे उस समय मुगलों का शासन था और अत्याचार परम सीमा पर, लेकिन उस समय कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न पाया कोई, जो दिल देखाया अपना। तो सपने हो नहीं देखिए पर दोषा, दूसरे का दोष दिखाई ही नहीं देते। और नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न, मेरा भरोसा है केवल, न हृदय में हर्ष है। यही तो काकभूषण ने कहा था, नहीं भय कछु न दीनता आई, न कोई भय आए न दीनता आई। यही कहते हैं नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। न हृदय में प्रसन्नता है, न हर्ष है, न दीनता है।
और ये 9 माह एकहु जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई भी है। सो भामिनी प्रिय अतिशय मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम्हारे अंदर तो भगवान ने प्रमाणित कर दिया ना, हम अपने से करते नहीं कुछ नहीं, भगवान प्रमाणित करे कि आपके अंदर, भगवान ने प्रमाणित किया शबरी को कि सकल प्रकार भगति दृढ़ मोरे। लेकिन शबरी ने क्या कहा भगवान से, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद गंवारी। तो भगवान ने कहा, तुम अपने मन में इतना हीन भाव क्यों ला रही हो, तुम्हें पता है मानव एक भक्ति कर नाता, सत्य कहूँ सुन भामिनी बाता। एक भक्ति का नाता, भगतिहीन बिरंच की न होई, सब प्राणी संप्रिय मोहि सोई। भक्ति से हीन अगर ब्रह्मा ही है तो जैसे सब प्राणी माने कुकर गधा बिल्ली सूकर, मेरी दृष्टि में वो कोई विशेषता नहीं रखता है। भक्तिहीन बिरंच किन होई, ब्रह्मा ही क्यों ना हो, सब प्राणी सम, जैसे सब प्राणी। लेकिन भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। भक्ति से युक्त है वो अति नीच, उससे नीच कोई नहीं। यही तो शबरी ने कहा कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद गंवारी। मैं मति मंद हूँ, गंवार हूँ, और अपने मन में तो हम होशियार बनते हैं, तो कैसे भगवान को पाए। और भगवान ने कहा कि नहीं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। शबरी तुम्हारे अंदर तो सारे प्रकार की भक्ति। अब टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए शबरी का दृष्टांत था, लेकिन फिर कभी। शबरी देखिए जंगल के कितने रास्ते हैं, भगवान हजारों रास्तों को बदलकर शबरी की कुटिया का रास्ता पकड़ लिया। आप किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाओ और परमात्मा को छोड़कर आपके हृदय में किसी के लिए स्थान नहीं है, भगवान सारे रास्ते बदल के आपके पेड़ वाला रास्ता पकड़ लेंगे, शबरी की तरह आपको सम्मानित करेंगे। आपकी हर इच्छाओं की राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर। भगवान हमेशा अपने सेवक की रुचि रखते हैं। फिर जो इच्छा करी हो मन माही, मन में सोचते जाओगे हरि प्रसाद कछु। लेकिन हम वहाँ मांगते हैं जहाँ है नहीं। हम उनसे पूछते हैं रास्ता जिनको पता नहीं। हम उनसे कैसे हैं मांगते हैं जिनके यहाँ नहीं। तो परमात्मा सबके हृदय में है, सबके और अंदर बसत भाव, जानत भाव कुभाव। और राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लें, और जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दे। सबके झरोखे में बैठा हुआ है। जैसे वो वैज्ञानिक नहीं होते हैं, डिस्कवरी में दिखाया करते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं पशु पक्षियों पे, और उसमें जो है ना ट्रांसमीटर लगा देते हैं ना, उसकी गतिविधियों को देखने के लिए कि इसकी जीवनी क्या है, गतिविधियाँ क्या हैं। ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं, चाहे शेर कोई भी